इस वीडियो में बयान की गई कहानी असल वाक़यात और मकामी रिवायतों से मुतासिर है। इसका मकसद सिर्फ डर और इबरत पैदा करना है, किसी शख्स, कौम या अकीदे को हर्ट करना नहीं। अगर आप कमज़ोर दिल के हैं तो इस वीडियो को रात में अकेले ना देखें। कहा जाता है सबसे ख़तरनाक जादू वो होता है जो किसी अपने के दिल से निकले। ये कहानी है एक खाला की जिसे अपनी भांजी से जलन थी, उसकी खूबसूरती से, उसके नसीब से और उस रोशनी से जो उसके घर में थी। पर इंसान जब अपने जज्बात का गुलाम बन जाए तो वो सिर्फ अपनों को नहीं, अपनी रूह को भी बर्बाद कर देता है। ये असल वाक़यात पर मबनी कहानी है जिसका नाम है ब्लैक मैजिक। हर इंसान के अंदर एक अंधेरा होता है, बस फ़र्क इतना होता है कि कोई उसे दबा लेता है और कोई उसे पूरा जीने लगता है। कराची के एक पुराने इलाके में एक फैमिली रहती थी, नायला, उसकी खाला शगुफ्ता और उनका रिश्ता जो देखने में मामूली लगता था लेकिन अंदर से उसमें जलन, नफरत और अंधेरे की मिट्टी घुली हुई थी। नायला जवान, पढ़ी लिखी और खूबसूरत लड़की थी। उसके चेहरे पे वो रोशनी थी जिसे देखकर लोग मुस्कुराते थे। हर महफिल में नायला की तारीफ होती और उसके लिए अच्छे रिश्ते आते रहते। लेकिन शगुफ्ता खाला की आंखों में वो रोशनी कभी पसंद नहीं आई। शगुफ्ता की एक बेटी थी, सादिया। सादिया की शक्ल साफ थी पर उसके अंदर एक कमी थी। वो हमेशा अपनी माँ के करीब थी पर माँ का जहर उसके दिल में उतर चुका था। देखा सादिया, नायला तो रोज नए कपड़े पहनती है, लोग उसके रिश्ते लेकर आ रहे हैं, किसी ने तुझे अब तक पूछा भी नहीं। ये बातें शगुफ्ता रोज कहती थी। सादिया चुप रहती पर उसकी आंखों में वो जलन पलती रहती। फिर एक दिन नायला के लिए एक रिश्ता आया, एक अच्छे घर का वेल सेटल लड़का। घर वालों ने हाँ कर दी। शगुफ्ता के चेहरे पे मुस्कुराहट थी लेकिन उसके अंदर कुछ और चल रहा था। उस रात शगुफ्ता ने अपने घर में एक पुरानी औरत को बुलाया। वो औरत पर्दा में थी, आंखें सुर्ख जैसे नींद ना आई हो, हाथ में मिस्री और काली मिर्च थी। शगुफ्ता ने कहा, उस लड़की को भुला दो, उसका नसीब तोड़ दो। औरत ने बस इतना कहा, जो काम तुम चाहती हो उसका बदला देना पड़ेगा। अगली सुबह नायला ने महसूस किया उसके कमर के नीचे जलन सी हो रही है। उसने सोचा हीट रैश होगा, लेकिन दिन बढ़ते गए और उसके चेहरे की रोशनी कम होने लगी। उसके रिश्ते का लड़का अचानक से चुप हो गया, फोन उठाता नहीं था। घर वालों ने सोचा नजर लग गई है, लेकिन वो सिर्फ नजर नहीं थी, वो शगुफ्ता के दिल की जलन थी जो अब जिंदगी बनकर नायला के आसपास घूम रही थी। रात के टाइम नायला ने पहली दफा कुछ अजीब महसूस किया। वो सो रही थी जब उसने देखा उसके कमरे के कोने में कोई खड़ा है। चेहरा दिख नहीं रहा था, बस एक सांस लेने की आवाज। वो चीखना चाहती थी पर गला बंद था। आंखें खुली थी लेकिन जिस्म हिल नहीं रहा था। और फिर उस साए ने धीरे से कहा, तेरे चेहरे पे अब रोशनी नहीं रहेगी। नायला बेहोश हो गई। अगली सुबह जब माँ ने उसे उठाया तो उसका रंग पीला था, आंखों के नीचे हल्के और चक्कर लग रहे थे। डॉक्टर ने कहा स्ट्रेस है, रेस्ट करो, लेकिन उन्होंने वो नहीं देखा जो उसके कमरे के कोने में खड़ा था, वो जिन जो शगुफ्ता के काला जादू का नतीजा था। 3 दिन बाद नायला ने महसूस किया कि उसके सिर के बाल टूटने लगे हैं, खाली जगह नजर आने लगी। उसने अपनी माँ से कहा, अम्मी, मुझे लगता है कोई मुझे देख रहा होता है। रात को हर चीज हिलती महसूस होती, बिस्तर, दरवाजा या कभी खिड़की का लॉक, पर सब कुछ अपनी जगह पे होता। फिर एक दिन नायला ने अपने बिस्तर के नीचे एक छोटी सी काली पन्नी देखी, अंदर से बाल, मिर्च और किसी के नाम लिखे कागज। उसका नाम लिखा था, नायला। उस कागज पे लहू के निशान थे। माँ ने वो सब जला दिया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। रात को नायला चीख कर उठती, वो मुझे बुला रही है, वो कहती है अपना हिस्सा दे दो। किसी ने समझा नहीं कि वो कौन है, लेकिन नायला के कमरे में एक स्मेल थी, जैसे जली हुई हल्दी और लहू एक साथ मिल गए हों। फिर एक रात नायला गायब हो गई। दरवाजा अंदर से लॉक था। पुलिस ने तोड़कर खोला। अंदर सिर्फ बिस्तर था और दीवार पर खून से लिखा था, मैं वापस आऊंगी।
शगुफ्ता को उस दिन पहली बार बुखार चढ़ा और सादिया ने देखा उसकी माँ के हाथ पे वही लहू का निशान उभर रहा था जो कभी नायला के कागज पर था। शगुफ्ता खाला की आंखों ने उस रात के बाद सुकून नहीं देखा। नायला के गायब होने के बाद हर दिन उनके लिए अजाब बन गया। शुरू में सबने कहा बेचारी पागल हो गई थी, भाग गई होगी, लेकिन शगुफ्ता के घर में हर वक्त किसी के चलने की आवाज़ आती थी, आंगन में, बर्तन के पास या कभी सादिया के कमरे के बाहर। सादिया ने पहले इग्नोर किया, लेकिन एक रात उसने क्लियरली सुना एक लड़के की हल्की सी हंसने की आवाज़, बिल्कुल वैसे जैसे नायला हंसा करती थी। अम्मी, अम्मी ये आवाज़ आपने सुनी? चुप कर सादिया, अपने जहन में चीज़ें मत घुसा। पर शगुफ्ता के चेहरे पे रंग उड़ चुका था। वो समझ गई थी जो जादू उसने करवाया था वो अब उसी के खिलाफ पलट रहा था। वो पुरानी औरत फिर से बुलाई गई, चेहरा पहले से ज्यादा सुस्त, आंखों के नीचे काले दाग। तुमने मुझे बोला था उस लड़की का नसीब तोड़ दो, पर तुमने मुझे नहीं बताया था कि तुम्हारा इरादा उसे खत्म करने का था। अब वो आई है और अब उसे कोई नहीं रोक सकता। शगुफ्ता ने हाथ जोड़ दिए। मैं तो बस चाहती थी मेरी बेटी के लिए भी कोई अच्छा रिश्ता आए। औरत ने हंसकर कहा, और अब तेरी बेटी के लिए रिश्ता तो आएगा, पर तू नहीं चाहेगी कि वो दुल्हन बने। उस रात सादिया को सपना आया। उसने देखा एक अंधेरा कमरा है और बीच में नायला खड़ी है, सफ़ेद कपड़ों में, आंखें बिल्कुल काली। वो कहती है, तुम्हारी माँ ने मुझे मिट्टी में सुला दिया, अब तुम दोनों भी चैन की नींद नहीं सो सकोगी। सादिया चीखकर उठ बैठी। उसके हाथ पे छोटी छोटी नेल मार्क्स थे। किसी ने पकड़ा था उसे या शायद खींच लिया था। सुबह उठकर शगुफ्ता ने देखा कमरे के कोने में कुछ लिखा हुआ था दीवार पर, मैं वापस आ गई हूँ। आज से घर में नए चेहरे दिखने लगे। कभी बाथरूम के शीशे में एक परछाई नुमा चेहरा, कभी सादिया के पीछे से एक सफ़ेद साया निकलता। पड़ोसी कहने लगे, आंटी आपके घर से रात को रोती हुई आवाज़ आती है। शगुफ्ता चुप रहती, सिर्फ सुभान अल्लाह कहती, लेकिन हर दफ़ा दुआ के साथ उसका दिल तेज़ धड़कता। फिर एक दिन सादिया घर से गायब हो गई। दरवाज़ा खुला था मगर घर बंद। अंदर नायला का फोटो गिरा हुआ था और फोटो के नीचे लहू का एक छोटा सा दाग था। पुलिस ने तलाशी ली, कुछ नहीं मिला। शगुफ्ता पागल सी हो गई थी। दिन रात कुरान पढ़ती, लेकिन उसके आसपास हवा का प्रेशर बढ़ता जा रहा था। किसी ने कहा, बचा लो इस औरत को, तो किसी ने बोला ये अल्लाह का अजाब है। एक रात जब वो नमाज के लिए उठी तो उसने देखा कमरे में सादिया खड़ी थी, चेहरा सफ़ेद, आंखें बिल्कुल काली, और आवाज़ नायला की थी। खाला, याद है ना, तुमने कहा था मेरी रोशनी बुझा दो, अब देखो किसकी रोशनी बुझी है। शगुफ्ता का दिल बंद होने लगा। वो नीचे गिर गई और उसी वक्त उसके मुंह से खून निकला। बस एक आवाज़ गूंजती रही, नायला की हंसी। सुबह पड़ोसियों ने दरवाज़ा तोड़ा। अंदर दोनों माँ बेटी बेहोश थीं। शगुफ्ता मर चुकी थी, सादिया जिंदा थी लेकिन होश में नहीं। वो बस एक ही बात बार बार कहती थी, मैं नहीं थी, मैं नहीं थी। उसने कहा मैं उसकी जगह हूँ। हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। डॉक्टर ने कहा मेंटल ब्रेकडाउन। लेकिन उस दिन से सादिया की आंखें बिल्कुल बदल गईं। वो पहले से अलग थी, और सबसे अजीब बात, जब उसके घर के लोग उसे मिलने आए तो उसने धीरे से कहा, अम्मी अब चैन से सो रही हैं, अब मेरी बारी है। जादू, जिन और बदला, इन सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है इंसानी जलन। शायद शगुफ्ता और नैला की कहानी खत्म हो गई हो, लेकिन हर शहर में आज भी कोई ना कोई अपनी भांजी, बहन या दोस्त से जलता है, और वो जलन हमेशा कुछ न कुछ ले जाती है। अगर तुम्हें लगता है ये सिर्फ कहानी थी, तो एक दफ़ा रात के अंधेरे में अपने आसपास के घरों में सुनना, कहीं से किसी की हंसी तो नहीं आ रही। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि अगली कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे।